हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। 9/3/2026 को संसद में जो पेंशन अपडेशन पर एक भ्रामक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया गया, उसके लेटर प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और लोकसभा अध्यक्ष को लिखे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एडवोकेट कमल पाटनी जी ने भी एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के लिए, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार और सभी सांसदगण। प्रतिलिपि संसद सचिव वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के लिए और आईबीए के लिए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सिंगला साहब वाले केस का जो फैसला आया था, उसमें ये था, वर्ड ये था कि देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन। दूसरे शब्दों में हम कहें कि बार बार जो संसद से कहलवाया जा रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, इसी बात को आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा और 2 बार संसद में यह बात यहां कही गई। बड़ा स्पष्ट है, यदि किसी कोर्ट का कोई फैसला है और वो फैसला अपील में चला गया है तो वो फैसला फाइनल नहीं है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला फाइनल जजमेंट नहीं है। उसका सहारा लेकर के इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद में झूठ नहीं बुलवाया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट में भी उसी बेस पर किसी प्रकार का एफिडेविट नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में तो मैं बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाऊंगा कि बताऊंगा एक्चुअली ये करना क्या चाह रहे हैं। और दूसरा, यदि मान लीजिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला फाइनल होता तो संसद एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इसके लिए बैंक है एग्जीक्यूटिव। बैंक करेंगे इस चीज को या डीएफएस करेगा, तो सरकार करेगी उसको लागू, संसद लागू नहीं करती। तो संसद को बीच में लेकर के ये जो झमेला फैलाया गया है, इससे पेंशनर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं और जबकि अभी इसका फैसला आना नहीं है, 12 तारीख को इसकी सुनवाई है। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं कि एडवोकेट कमल पाटनी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा अध्यक्ष को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष को मत झूठ बोला गया और वित्त मंत्री, क्योंकि झूठ उनके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला और क्योंकि डीएफएस और क्या नाम है इसको दिया गया आईबीए को, इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें इनका हाथ है, जैसा कि उसकी वर्डिंग है, उस क्या नाम प्रश्न पूछने वाली, उसमें सीधा सीधा इनका हाथ है। चलते हैं तो इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अपडेशन के संबंध में लोकसभा में भ्रामक जानकारी देने और वास्तविक तथ्यों को छुपाने के संबंध में शिकायत। महोदय, दिनांक 9 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रश्न क्रमांक 2709 के उत्तर में वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन, पेंशन अपडेशन के संबंध में जानकारी दी गई है। यह वास्तविक तथ्यों के भिन्न और भ्रामक प्रतीत होती है। यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मूल पेंशन लगभग 3 दशकों से अपडेशन नहीं की गई है, जबकि अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं में समय समय पर पेंशन संशोधन किया जा रहा है। लोकसभा में दिए उत्तर में कहा गया है कि संबंधित पेंशन नियमों में पेंशन संशोधन का प्रावधान नहीं है, जबकि बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 की वास्तविक व्याख्या और उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि पेंशन योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। यह भी गंभीर विषय है कि भारतीय बैंक संघ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में भी इसी प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि वास्तविक स्थिति को छुपाकर एक संगठित भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। संसद में पूछे गए प्रश्न और दिए गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि देश की जनता और लाखों बैंक पेंशनरों की भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यह स्थिति सही है तो ये अत्यंत गंभीर विषय है। अतः निवेदन है, बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 को पूर्ण स्पष्टता के साथ सार्वजनिक किया जाए।
संसद में दिए गए उत्तर और न्यायालय में दिए गए हलफनामों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी या संस्था द्वारा तथ्य छिपाकर भ्रामक जानकारी दी गई है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अपडेशन के विषय पर पारदर्शी एवं न्याय संगत निर्णय लिए जाएं। देश की बैंकिंग व्यवस्था को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन देने वाले लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी आज सम्मानजनक पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि न्याय, पारदर्शिता और नैतिक उत्तरदायित्व का भी विषय है। आपसे अपेक्षा है कि इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। और भवदीय कमल पाटनी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, रतलाम से। दोस्तों, बहुत ही सटीक और मार्मिक लेटर पाटनी जी ने लिखा है और ये जो नाकाम कोशिश की गई है ये केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए की गई है, क्योंकि हमारा 12 तारीख को सुनवाई है और भी हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने लेटर लिखे हैं उनको भी हम यहाँ डालेंगे, सारे को हम मीडिया में सर्कुलेट कर देंगे ये किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।